देखिए तो इस यहाँ तक में कोई दिक्कत है कि नहीं को क्लियर है। अब 11 के विस्तार में आइए। बार बार आइए तो डिस्टरबेंस होता है उससे। उधर है खाली कहीं पर। वहाँ पर दिक्कत होगा को बुलाइए, किसी से एडजस्ट कीजिए, जाइए उधर इसका पार्ट 1 में 2 बैच था ना, इसीलिए दिक्कत हो रही है। 2 बैच तो करेंगे लेकिन पहले एडमिशन क्लियर हो जाता है। अभी 200 भी एडमिशन क्लियर नहीं हुआ है। 2 बैच करने से ना टेस्ट में दोनों बैच का डर जाएगा। हो गया एडजस्ट हुए। देखिए यहाँ पर 1 प्लस x पर पावर n का विस्तार, 1 प्लस n x प्लस n minus 1 by factorial 2 x square plus n minus 1 n minus 2 by factorial 3 x cube plus to infinity। बाइनोमियल थ्योरम 11th में जो हमने पढ़ा था वो पॉजिटिव इंडेक्स के लिए पढ़ा था। तो कहाँ तक जाते थे? n+1 टर्म तक। जैसे a प्लस एक्स पर 5 पावर है तो क्या टर्म मिलता था? 6 टर्म मिलता था। n पावर रहता था n+1 पॉजिटिव के लिए। अगर निगेटिव हो, फ्रैक्शन हो तो इन्फिनाइट तक जाता है। तो चूंकि फ्रैक्शन में था इन्फिनाइट तक गया। ये फॉर्मूला सबको याद है ना विस्तार? बराबर 1 प्लस 1/2 h 2x minus h। ये हो गया 3/2, ये हाफ 1/2 1 into 3 कर देता है और नीचे 2 into 4 हो गया h स्क्वायर 2x minus h का होल स्क्वायर। ये माइनस माइनस माइनस, इससे माइनस प्लस हो जाएगा। 1/2 3/2 5/2 6 2 और 6 1 3 5 2 4 6 h क्यूब 2x minus h का क्यूब टू इंफिनिटी। बराबर 1 प्लस 1/2 h 2x minus h 1 into 3
2 into 4 h square 2x minus h का स्क्वायर 1 3 5 2 4 6 h cube 2x minus h पर t। ये वाला चीज अभी लिखिएगा नहीं, यहाँ तक लिखने के बाद आगे नहीं लिखना है। देखिए तो 3 पावर अगर है h पर और इस पर तो ऊपर नीचे 3 टुकड़ा है। 2 पावर है 2 टुकड़ा है। तो अगर n पावर होगा n टुकड़ा होगा ऊपर नीचे, तो n टुकड़ा जो लिखेंगे hn अभी लिखना नहीं है, ऊपर के टुकड़ा जाएगा n टुकड़ा 1 3 5 इंटू AP में है n टर्म 2n माइनस 1 बटे 2 4 6 ये भी AP में इसका n टर्म 2 है। क्लियर? ये n टर्म लिखा हमने। इसके जस्ट पहले n-1 पावर रहा होगा, जैसे 3 के पहले 2 पावर, तो n के पहले h n-1 n-1 इसके साथ ऊपर क्या टुकड़ा होगा n-1 टुकड़ा 1 3 5 2 बढ़ रहा था, उधर से 2 पहले रुक जाएगा 2n माइनस 3 समझा? 2 4 6 2 बढ़ रहा था तो उधर से 2 घटा होगा। क्लियर? इसके पहले वाला n-2 रहा होगा 2x माइनस h पर 1 3 5 2n माइनस 5 2 4 6 2n माइनस 4। आप देखिए इसको मिलाते हैं, इतना प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस प्लस एंड सो ऑन। इस बीच का भी कुछ टर्म हमने दिखाया, इसको लिखिए। इस स्टेप में कोई दिक्कत नहीं को।
ये जो दिया हुआ था 1 माइनस 2xh प्लस h स्क्वायर पर माइनस हाफ, उसी का विस्तार किया, उसी का एक्सपेंशन किया। सवाल क्या है, तो उसके विस्तार में hn का कोफिशिएंट ढूंढिए और दिखाइए कि वो pnx के बराबर होगा। यानी अब इसके विस्तार जो आपने कर दिया, इसमें किसका कोफिशिएंट ढूंढना है, hn का। लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ hn is कोफिशिएंट ऑफ hn is। अब इसको पहले समझिएगा। देखिए, इसमें hn मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। hn इसमें देखिए, इसी लाइन को मेन समझना है, आपको लिखना नहीं है अभी। 1 3 5 2n माइनस 1 2 4 6 2n hn। वो जो चीज है बाइनोमियल लगाइए 11 का, a प्लस x पर पावर n, a प्लस x पर पावर n, n c0 a पर n माइनस 0 x 0, समझे। n c1 a पर n माइनस 1। अब यहाँ देखिए, ये hn है, हमें hn का ही टुकड़ा ढूंढना है। तो ये hn जब इससे गुना होगा तो hn ही रह जाएगा। ये तो 0 पर पावर है तो 1 हो गया। बाकी ये किसी से भी गुना होगा तो क्या hn देगा, hn प्लस 1 हो जाएगा, hn प्लस 2, hn प्लस 3 आता जाएगा। यानी सिर्फ ये इसके साथ क्या दे रहा है, hn ले रहा है। तो उस hn के साथ लगा हुआ क्या चीज है, 1 3 5 into 2n, उस hn के साथ लगा हुआ है nc0 to x पर पावर n। ये लाइन क्लियर हो सकता है। इसको लिखिए, is लिखा ना, कोफिशिएंट ऑफ hn is this प्लस अब इसके बाद एक बात सुनिए, यहाँ hn के बाद अगर हम जाएं, आपको लिखना नहीं है, कोच hn प्लस 1, ये इसके किसी भी टुकड़े से गुना होगा तो hn कभी देगा क्या, कभी नहीं देगा। तो माइनस h पर 0 पावर, माइनस h पर 1 पावर, माइनस h पर 2 पावर आता जाएगा। ये गुना होके कभी hn बना ही नहीं सकता। यानी पता चला कि इधर हमें hn नहीं मिलने वाला, इसमें मिला। अब इसमें देखिए, 1 3 5 2n माइनस 3 2 4 6 2n माइनस 2। अब इसमें हम ढूंढ रहे हैं, देखिए इसको तो उतार दिया है, hn माइनस 1 लिखा, इसका विस्तार बाइनोमियल से nc0 a पर n माइनस 0 nc1
x1, उसके बाद x2 x3 सब आएगा। तो ये वाला इससे गुना होकर क्या hn देगा? नहीं देगा। इससे गुना होकर hn देगा। इसके बाद किसी के साथ देगा? नहीं देगा, क्योंकि h स्क्वायर आएगा, h क्यूब आएगा, तो hn नहीं देगा। hn सिर्फ इसके साथ देगा। उस hn के साथ लगा हुआ क्या क्या है? माइनस रहेगा, ये टुकड़ा रहेगा, प्लस था, इस बार बचा माइनस n माइनस 1, सॉरी इसी में माइनस था ना, ये टुकड़ा के साथ ही है ना, माइनस n माइनस 1 c1 2x पर पावर n माइनस 2। क्लियर? प्लस इसका मामला हो गया। अब इसके साथ देखिए, ये तो रहा ही hn माइनस 2 रहा। अब इसका जब विस्तार करेंगे nc0 a n माइनस 0 f0 nc1 x1 nc2 nc2 a n माइनस 2 x2। देखिए तो ये जब इससे गुना होगा तब hn देगा, बाकी किसी के साथ देगा? तो hn देगा, ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस ये है। hn के साथ लगा हुआ क्या क्या है? पहले तो ये चीज 1 3 5 2n माइनस 5 2 4 6 2n माइनस 4, और उस hn के साथ लगा हुआ हो गया n माइनस 2 c2 2x पर पावर n माइनस 4। hn का कोफिशिएंट आपने ढूंढ लिया, ये प्लस ये एंड सो ऑन। इस लाइन में कोई दिक्कत? ये तो हमने तोड़ के देखा है तो वक्त लगा, आप लोग तो मन ही मन में कर लेंगे कि hn के साथ क्या आएगा। 1 3 5 2n माइनस 1 2 4 6 2n nc0 का मान 1 2x पर पावर n माइनस 1 3 5 2n माइनस 3 2 4 6 2n माइनस 2 nc1 का मान n पढ़ के दिखाना है n 2x पर n माइनस 2 प्लस 1 3 5 2n माइनस 5 2 4 6
2n माइनस 4। अब ये NC2 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 n माइनस 4, तो बचा क्या n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 से कट जाएगा बाय फैक्टोरियल 2 यानी 2 2x पर पावर n माइनस 4 प्लस माइनस प्लस माइनस। One, 3, 5, 2n माइनस 1। यहाँ देखिए 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 2n, हर टुकड़े में 2 कॉमन है, हर टुकड़े में। तो अगर हम सबसे 2 निकाल लें तो 2 इंटू 2 के बाद 2 पर पावर n हो जाएगा, बचेगा क्या 2 पर पावर n xn। क्लियर? 1, 3, 5 2n माइनस 3। यहाँ सब 2 कॉमन निकालें, 2 के बाद n माइनस 1 से 2 निकालें n माइनस 1 बचेगा। 2 पर पावर n माइनस 1 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू n माइनस 1 n माइनस 1 2 पर n माइनस 2 x पर n माइनस 2। प्लस 1, 3, 5 2n माइनस 5। 2 कितनी बार n माइनस 2 बार, 2 कॉमन लेंगे तो n माइनस 2 हो जाएगा। तो 2 पर पावर 1 2 3 n माइनस 2 n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 2 पर n माइनस 4 x पर n माइनस 4 माइनस 1। हो गया यहाँ तक। 1 3 5 2n माइनस 1। इसको देखिए तो फैक्टोरियल लिखेंगे। माइनस 1 3 5 2n माइनस 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 है ये देखिए तो 2 पर n माइनस 2 है, 2 पर n माइनस 1 है,
2 बचा, 2 पे n माइनस 1 माइनस n प्लस 2 तो 2 बच जाएगा। n माइनस 1 x पर प्लस 1 3 5 n माइनस 5, ये आपका फैक्टोरियल n माइनस 2। 2 का जो मामला पावर वाला है 2 स्क्वायर यानी 4, समझे? 2 का पावर यहाँ है, 2 का पावर यहाँ, उसको लिखा इंटू x पर माइनस 1। One, 3, 5 2n minus 1 factorial n xn 1, 3, 5 2n minus 3। यहाँ पे एक बात समझिए, यही शक्ल हम सब में लाना चाहेंगे ताकि कॉमन ले लें। तो 2n माइनस 3 का जस्ट अगला कौन होगा? 2n माइनस 2 बढ़ रहा है, इसके जस्ट आगे वाला टर्म 2 फैक्टोरियल n माइनस 1। आपने किससे गुना किया? 2n माइनस 1 से, तो 2n माइनस 1 से भाग दे दिया n माइनस 1 x पर इसके बाद यहां देखिए 1, 3, 5 2n माइनस 5 तक पहुंचा है। हमें पहुंचाना कहां तक है? तो कई टुकड़ा घट रहा है? 2 टुकड़ा। एक बार 2 बढ़ाइएगा तो 2n माइनस 3, एक बार 2 बढ़ाइएगा 2n माइनस 1, तो 2n माइनस 3 2n माइनस 1 4 फैक्टोरियल n माइनस 2। 2 टुकड़ा जो ऊपर बढ़ाया नीचे भाग दीजिए n माइनस 2 n माइनस 3 बाई 2 xn माइनस 4 and so on। 1, 3, 5 2n minus 1 by factorial n xn 1, 3, 5 2n minus 1 इसको लिखा फैक्टोरियल n कर दिया, इसको फैक्टोरियल n कर दिया मतलब n से गुना किया। तो n से जब यहाँ गुना किया तो n से ऊपर भी करना होगा इंटू n माइनस 1 बटे प्लस 1, 3, 5 इंटू इसको लिखा, नीचे इसको देखिए, इसको हम फैक्टोरियल n लिख रहे हैं
ये फैक्टोरियल n कब बनेगा? इसको n गुना n-1 से गुना करेंगे। n-1 फिर n-2 से है ये। n-1 से जब गुना किया तो ऊपर में करना होगा n-1 बटे 2 into 4 x पर n-4 1, 3, 5 2n-1 by factorial n comma xn minus n n-1 to 2n-1 xn-2 plus n-1 n-2 n-3 2 into 4 2n-1 2n-3 and देखिए कल का PNX यही था, मिला लीजिए। कल PNX निकाले थे ना। यही तो सवाल था कि उसके विस्तार में जब आप HN का कोएफिशिएंट ढूंढेंगे तो आपको PNX मिलेगा। एक दो बार लिखिएगा ना तो बहुत सा टर्म बिना देखे बिना सोचे आप लिख सकता है। तो एक दो बार खाली प्रैक्टिस कर लेना है, तो इतना तोड़ना नहीं है, उस टर्म को आप डायरेक्टली निपटा सकते हैं।